थे और उनको अंग्रेजों को मालूम चला कि किसी जंगल में स्वतंत्रता सेनानी घूम रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी। और जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को खोजने के लिए तो उनकी एक बात रहती, जो थाना प्रमुख होते थे, चौकी प्रमुख होते थे, वो अंग्रेज होता था और सिपाही हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति होता था। अब वो एक दिन खोजने के लिए चले, खोजते खोजते देखते देखते एक टापू, एक तौरिया सी आई जहां से दरोगा जी का घोड़ा जा नहीं सकता था। घोड़ा आगे आगे, सिपाही पीछे पीछे, दरोगा चलते 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 सिपाही को एक घोड़ों का, सिपाही का एक पैर हरा हरा प्यारा भला, अरे तुलसी जाको नाम, चरण लगत सिर धुलने लगत, तुई कर जोर प्रहार। हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर लगो कि तुलसा महारानी नमो नमो तुलसा। महारानी नमो तुलसा महारानी नमो नमो। ऋषि मुनियों का प्यारी नमो नमो। उस हिंदुस्तानी सिपाही ने कान पकड़ के प्रार्थना करने लगो, परकम्मा देने लगो कि हाथ जोड़ दे दो परकम्मा। तुलसी माता को क्या करो, अरे हाथ जोड़ दे दो परकम्मा, रहना है बैठी तुलसा महारानी। जोड़ दे दो परकम्मा, रहना है रानी बैठी तुलसा महारानी। दरोगा जी कहने लगे कि हाथ पांव से पटा के क्या कर रहा हूं। सो हिंदुस्तानी जो सिपाही हटने का सर बोले का, बोले हाथ जोड़ दे दो परकम्मा, अरे रहना है रानी बैठी तुलसा महारानी। अरे सबकी लाज हरे जगतारण, ईश्वर के सबकी लाज हरे जगतारण, इनके प्यारे रूप हजार, जो जस गावे पावे पावन, हरो हरो जीवन करती बैठी तुलसा।
पर अम्मा मुझे हैरानी। और जैसे ही सर ने सर से कही, सिपाही ने सर हाथ जोड़ के माता की परिक्रमा करो, प्रार्थना करो, संसार की सब समस्या को हल तुलसी है। अरे कहने लगे इंडिया के लोग बड़े मूर्ख हैं, कछु खोबी। हाँ ऐसा ही है, उन्हें लाओ और खिंच खिंचा के तुलसी को पौधा पका के फेंक दो। अब उस सर से सिपाही का कर सका, इन्हें कही कि हम सर को कछु नहीं कर सका, तो मगर ये तुलसी बहुत तुरे पांव पर सर हो सु सर का देने का सर को सरकाऊ में है, कैसे सरके। हाँ अब जो तो बिल्कुल लाल लाल होकर गुस्सा होकर बिल्कुल चलू जा, चलत 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 आगे चल के मिल गो कि माच का मिल गो कि माच माने कहा तो करे चाओ कीजिए हो जा। जो तो बिल्कुल साष्टांग गिर गो, अरे हाथ जोड़ के पर लो पाओ जो कि माच भाव तुलसी को दे है जो जवाब। अच्छे बढ़िया पाँव पर रहो, हाथ जोड़ो जाए हो कि माच करे चादर तुलसी हो जाए। कल लगे जो कुआए, कल लगे बात तुलसी बउआ वो जो करे चादता कुआए, तुलसी बहुहती वो जो करे चादता। कल लगे तेरी बहू को पटा दो और तेरी दत्ता को खीड़ के फेंक दे। सिपाही कल लगो सर सुनो सड़क जिए, बहू तो सीधी सादी सोचे, दत्ता बहुत खतरनाक है। बिल्कुल दत्ता से भेजो सर। अरे कल कहाँ को लगाए जैसे ही के माच के ते गौ करे चाके, वो जैसे ही पकड़ के उन्हें हलाओ नहीं, उमें जोन खुशा खुजली करवे वाला आइटम हतो सर को लग। अब सर कह रहा ही गोल्ड दी ही अबरवाड़ी दी ग्रेट, माने मेरी बाड़ी में कुछ कुछ खुजली सी हो रही है। बोले सर का हो कर लगे कचूरे पूछो, सर तो बिल्कुल सर का नहीं लगे। कहा सर ने तो धूरा चौड़ वो चालू करवाई, बिल्कुल लग कल लगे सर सुनो, बोले बताओ। अरे बहू को तुमने मारो से डरता है नार। हाँ तुमने तुलसी बहू को पटावना हो तो तुम्हारा जो शरीर तुम्हारे मुंह से न पटतो। कहा अगर तुमने तुलसी बहू को न पटावा हो तो फिर जो करे चाचा तुम्हारा शरीर में पटवाऊ तो। सो कह रहे सुनो तो, बहू को तुमने पता दो सो दत्ता भौनार, इसे ना सर को चलता। मुझे पता दो सो दत्ता है नाराज, इसे सरक जाओ सरकार।
दात्री तू नारायण परम प्रिया। जिसके घर में तुलसी कोट है उसके घर में कभी बाहरी चोट नहीं हो सकती। और हमारे घर में जैसा तुलसी का पौधा हरा भरा है उसके घर जीवन में सही हरा भरा रहता है। क्या वैसा ही उसका घर हरा भरा होता है। तो ये तुलसी की महिमा अपार है। सबके घर में जो वृद्ध हो जाती है तुलसी, वृद्ध माने बूढ़ी हो जाए अपने आप सूख जाए, उस लकड़ियां को व्यर्थ में ना फेंको। बची हुई जो लकड़ियां हो वो कभी चिता भूमि पर जिसकी लकड़ियां देवे उसके शरीर पर भिजवा दो ताकि उसका भी कल्याण हो जाए, उसका भी कल्याण हो जाए। और जो मोटी मोटी लकड़ी हो उस लकड़िया के द्वारा अच्छी बढ़िया एक गुड़िया पूरी माला नहीं पहनने, देवउठनी एकादशी, बसंत पंचमी, शिवरात्रि, नवे भररिया, अक्षय तृतीया, रक्षाबंधन ऐसी परम तिथियां हैं जो तुलसी को धारण कर लेता है वह ताबीज नहीं महाताबीज बन जाता है। क्या वो ताबीज नहीं महाताबीज बन जाता है। जिसके कंठ में तुलसी रहती है उसे कभी भूत प्रेत बलाय दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। माने तुलसी के क्रिया तुलसी की माला का ये प्रभाव है। तुलसी जगदात्री नारायण परम प्रिया तुलस्या तुलसी योगस्यो संसार के सब पापों से मुक्ति प्रदान करती है तुलसी। ऐसे भरत ने तुलसी की माला ले ली और गंडकी नदी के किनारे तुलसी की माला जपते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय, यही मंत्र एक गाथा है। भरतलाल देख रहे हैं एक हिरनिया गर्भवती है, एक हिरनी गर्भवती है और आज आगे आगे हिरनी दौड़ रही है, पीछे पीछे सिंह चल रहा है। आगे आगे हिरनी दौड़ रही है, पीछे पीछे जंगल का राजा सिंह चल रहा है। हिरनी ने कहा कि जंगल के राजा, हे सिंह, मैं गर्भवती हूं और इस समय मेरी गर्भ में मेरी कुख में मेरे कुल का दीपक है, मुझे मत खाओ, मुझे मत सताओ। हिरनी तो बिलखती रोए रही, निर्दयी सिंह सामना, सिंह का सामना है। ये चीख रही चिल्ला रही, ये कैसी विधा विधाता, फिर भी चीख रही है, चिल्ला रही है। जंगल के राजा सिंह कहता है छोड़ेंगे नहीं। हिरनी ने छलांग लगाई, हिरनी की छलांग लगाते ही उसकी उदर से एक बछड़ा जाकर के गंडकी नदी में गिरता है
और हिरनिया अपने प्राणों का परित्याग कर देती है। जब हिरनी ने अपने तन का परित्याग कर दिया, बछड़ा को भरत ने उठाया। बछड़ा मां 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 के शब्द से गुंजायमान हुआ है। उसी समय बछड़ा का लालन होता है, पालन होता है, बछड़ा बड़ा होता है। जब बछड़ा बड़ा हो गया, भरत को छोड़ करके चला गया। भरत रोता रहा, बछड़े को याद करता रहा। हिरनी के बछड़े का नाम लेते लेते भरत ने अपने तन का परित्याग कर दिया। याद रखो, जीवन में जब मरने का समय आए तब उसके पहले सबसे मोह ममता तोड़ दो। ना हम तुम्हारे थे, न तुम हमारे हो, ना हम तुम्हारे रहेंगे। जब तक संसार में थे तब तक तुम हमारे थे, हम तुम्हारे थे। मरने के बाद ना कोई तुम्हारा था, न तुम्हारा कोई रहेगा। जब तक जीवन है तब तक ये संसार है। जिस दिन जीवन चला गया, ये जो हमारी संपत्ति है उस पर लड़ने वाले हजार हैं। तन और धन का साथी है, केवल मेरा जो प्रभु है वो निस्वार्थ भाव से, न मेरे प्रभु को तुम्हारा तन चाहिए, न भगवान को तुम्हारा धन चाहिए। भगवान को कुछ चाहिए तो इस शरीर से निकलने वाले भाव चाहिए। वही भाव हमको भाव से पार करते हैं। भरत की बिगड़ गई। जब मरने का वक्त आया, भरत ने सारे जीवन में माला जपते रहे, माला जपते जपते, परंतु जब मरने का समय आया तो हिरनी के बछड़े का नाम लेकर के त्यजेतम तेरे हम भरता खुज तत देहिना। वेद व्यास जी कहते त्यजेतम तेरे हम। जब भरत ने अपनी देह का परित्याग किया, भरत का त्याग करते समय भरत हिरनी के बछड़े का नाम लेते हैं और अपने तन का परित्याग करते। जब मर गए तो मालूम चला, पूछा, भैया इनको सबसे अधिक प्यार हिरना से था। किससे था? हिरना। अरे संसार असार है और दूसरा जन्म जड़ हिरना योनि में भरत का होता है। तीसरा जन्म जड़ भरत के रूप में होता है। जिस जड़ भरत ने आदि शक्ति जगत जननी परम्बा दुर्गा के दर्शन किए, एक बलि चढ़ाने वाली प्रथा को बोलते हैं हमारे तो वो करा ही चला नहीं कथे कछ हमारे तो जो होता ही। अरे भगवान ने कोई को बुकरा चाल है, कोई की बुकरी के चाल। अच्छे से समझ लेना। अरे भगवान जन्मदाता है, मृत्युदाता नहीं है। भगवान ने स्पष्ट कहा है, जितने प्रिय तुम हो उतने प्रिय मुझे संसार का प्रत्येक जीव है। जितना जीव तुम्हारे शरीर में है उतना जीव संसार के सब प्राणियों में है। कोई देवता किसी की बलि नहीं लेता है। ये तो इंसान को खाना है, सो फिर बहाना है। क्या है? मैंने बहुत से
बहुत से जगह ये 364वीं कथा है और इसमें जान लीजिए अब 364 नंबर पर मैं कथा में खड़ा हूं आज, तो मैंने अपना पूरा जीवन घूमते घूमते कथा करने में खपा दिया होगा जब तो वहां तक पहुंचे। माने चौथी शतक के नजदीक पहुंच रहा हूं, माने 400 को क्रॉस करने वाला हूं। साल 2 साल लगेंगे 400 में, तत्काल नहीं होगी। बहुत सी जगह थे, कोई गुरु मेरे शिष्य लोग हैं सब है, देखते बोले गुरुजी हमारे यहाँ यही चलता था। हमने कहा इसको बंद करो, जो होगा मैं देखता हूँ, मैं देखूंगा क्या होता है। कुछ नहीं हुआ, सब चकाचक है। अगर हम किसी को प्राण दे नहीं सकते तो हमको किसी के प्राण लेना नहीं। याद रखो, याद रखो, आपने अगर किसी के प्राण लिए आपके भी वो प्राण लेगा। ये संसार जीवन जगत में जीने के लिए दिया है, चाहे कोई भी जीव जंतु। आदि शक्ति जग जननी मां, आदि शक्ति प्रकट भई है आज। भरत लाल की लाज बताई, दुष्टों का किया है नाश। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, धीरे धीरे समय बीतता गया। समय पर्यंत होने के बाद तीसर जन्म भरत हरि बाबा, भगत प्रभात जस बाबा। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, तीसरे जन्म में भरत ने भगवान को प्राप्त किया, तो भगवान के भजन करने का, भगवान के नाम लेने की कोई उम्र नहीं है। भगवान के नाम लेने की कोई आयु नहीं है। ऐसे ही भगवान के नन्हे से भक्त होते हैं। जिसका नाम, जिसके पिता का नाम हिरण्यकश्यपु होता है। क्या नाम होता है? हिरण्यकश्यप। आज हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा की अखंड तपस्या करता है और अखंड तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान मांगता है, हे ब्रह्मदेव हमें वरदान दो, हम किसी के हाथ से ना मरे। ब्रह्मा जी ने कही, भैया आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा। मृत
मृत्युलोक को सार, मृत्युलोक है मृतक योग, यह कर्मों को फल दो जा। ये जो मृत्यु लोक है, ये मृत्यु लोक में जो जन्म लेता है मृत्यु उसकी निश्चित है। एक काम करो, जन्म हुआ है मृत्यु निश्चित है, तुम हमसे ऐसा वरदान मांग लो कि ताकि तुम मरो भी ना, तुम्हारा काम होता रहे। तो बोले ये सो वरदान दे दे। बोले का? बोले वरदान दे दो हम भीतर ना मरे। कहां ना मरे? हम भीतर ना मरे, हम बाहर ना मरे, हम ऊपर ना मरे, हम नीचे ना मरे। 12 महीना तुमने बनाए हैं, सो 12 महीनों में न मरे। के देव धनुज अरु मनुज सबा, के देव धनुज अरु मनुज सबा, यही जग को सब साथ। ब्रह्मा जी वर दीजिए, हम अजर अमर हो जाए। देवता ना दानो ना मानो, आज तक में भज्जा मरे ने ऐसो वरदान दे दो। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। वहां से आए पुत्र हुआ है जिसका नाम किया सो पहला नाम सो हो जानी, परम भक्तो पावन गुणधारी। जिसने जन्म से लिया है और मुख बोलना जब चालू किया है तो हरि शरणम हरि शरणम। पिताजी के पास आया, पिताजी के पास जब आए पूछा, कहा हरि शरणम। हे पिताजी, ये जो जीवन है परमात्मा को समर्पित है। हरि भजले, सभी लोग बोलेंगे भक्त प्रहलाद की कीर्तन, और हिरण्यकश्यप विरोध करता है मत बोलो, इसलिए सब जने बोलना है भैया। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजले का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजले का मौका है।
कई भजो प्रहलाद का एडमिशन होता है। जैसे गुरुकुल में भक्त प्रहलाद पढ़ने के लिए जाते हैं। भक्त प्रहलाद ने एक ही शब्द कहा, पिताजी ये जो संसार है केवल भगवान की भक्ति के लिए है, सभी आसार है। गुरु महाराज गुस्सा हुए, गुरु महाराज जी ने भोजन पानी देना बंद कर दिया। लोह कड़ाई तपाए केदार दियो प्रहलाद, लोहे की कड़ाई है, नन्ना सा प्रहलाद पड़ा है जपत हरि का नाम। प्रहलाद के लिए लोहे की कड़ाई में डाल दिया। प्रहलाद कहते हैं हरि भजनी हरि भजनी हरि शरणम हरि शरणम। कड़ाई का तेल ठंडा हो गया। प्रहलाद की शक्ति भक्ति ये रही। एक दिन कुम्हार और कुम्हारन ने घेला बासन बनाए, गांव गांव बेच भेजा। यहां इनने अवा लगाया, परंतु देखा कि ओ में बिलज्जा के बच्चा में आ गए। अबा में बिल्ली के बच्चा में आ गए। कुमार ने सोची अब ना धारे आगे हो जाए, ब्याज बड़े हो जाए। अब लड़का बहु खतरनाक कहते हुए कही जो अब के चक्कर नहीं आगे नहीं लगाओ, पानी नहीं गिर जाए ना पूरी मेहनत पानी मानी में हो जाए। लड़का बहू में दौड़, एक लोगरा घर दौड़। अबा में तो आगी लग गई, भज जाया बाहर, थर थर बदन लगू। कुमार घेला बेच के आने गत कर दई ना सही कर दई। बोले का बोले आगी धर गई बाबरी अबा बरे सर्रात। अरे सबरी बारी बर जाएंगे बिल्ली के बच्चा चार। बिल्ली मर जाएगी तो पाप लगेगा, हत्या लगेगी। रोबे भिड़ी, और जैसे रोबे के लिए भिड़ी हो, और जब रोना आरंभ किया है उसी समय भक्त प्रहलाद आए। बोले चिंता मत करो, अग्नि भी मेरे प्रभु ने बनाई है और बिल्ली के बच्चा भी मेरे प्रभु ने बनाए हैं। अरे तुम भाव से भज लो, बिल्ली के बच्चों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। कुमारन ने आसन लगाई। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है।
इतई भजले इतई भजले इतई भज देखो मौका है अबई भजले अबई भजले अबई भज देखो मौका है। दोनों के दोनों पति पत्नी हरी 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 और हरी की कृपा जा भई कि धड़कते हुए अबा में नीचे भगवान ने हरी हरी दूबा जमा दी। अबा फट गया, बिल्ली के बच्चे बच गए और जब बिल्ली के बच्चे बच गए जय जयकार प्रहलाद की होने लगी। प्रहलाद ने कहा मेरी मत करो जय जयकार। कश्यप को मालूम चला ये तो जादूगर बन गया है। अनन्यानाम युक्तानाम चरित्रम मतिसेवनम यत्र दुःखम तथात्मानम प्रहलादो परमं गतिम। अनेक कष्ट अनेक अनेक दुख देना आरंभ कर दिए। जब अनेक दुख दर्द और कष्ट देना आरंभ कर दिए महाराज सुखदेव जी कहते परीक्षित भक्त प्रहलाद लोहे से करंट दिलाए गए, हाथियों की दाएं में डाल दिया गया, समुद्र में फेंक दिया गया। अनेक दुख देने के बाद परंतु प्रहलाद तो भगवान की भक्ति से जुड़ा है। भक्त प्रहलाद से पूछा, फागुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन प्रहलाद को धड़कती हुई अग्नि में डाल दिया। सिंह का लेके बैठ गई। प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा, सिंह का जल की खाक हो गई। प्रहलाद से पूछा तुम्हारा तुम क्यों नहीं जले? प्रहलाद कहते जिनके राम रखवारे के कर है कार, अरे हम है राम सहारे को कर है कार। जिनके राम रक्षक हो उसकी दुनिया में कौन क्या बिगाड़ सकता है। ऐसे भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप ने कहा बता तेरा भगवान कहाँ है? भक्त प्रहलाद कहते हैं अहम वयम तथात्मानम सर्वत्र युक्त योगिनो। हम में है तुम में है, जहां देखो कहाँ है? बोले कहाँ? बोले खड़गारूढ़म तथात्मानम खम्बारूढ़म जनप्रिया। जैसे खम्ब से बताया, खम्ब हरि भज ले हरि भज ले, हरि भजने का मौका है। हरि भज ले हरि भज ले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। इतई भजले इतई भजले इतई भजले को मौका है। हरि भजले हरि भजले। और भक्त प्रहलाद ने कहा खम्ब में है, खम्ब भार नरसिंह जी प्रकट भये तत्काल। भक्त की लाज बचाने के कारण पत्थर से प्रकट भये प्रभु आप। बोलिए नरसिंह भगवान की। खम्ब को फाड़ करके भगवान नरसिंह के रूप में आए, ना भीतर ना बाहर,
दरवाजे की देहली पर, ऊपर ना नीचे जालों पर 12 महीना में नहीं अलग से महीना बनाया गया, जिसे मलमास अर्थात परसोत्तम महीना कहते हैं। परसोत्तम मास मलमास में हिरण्यकश्यप का अंत हुआ, भक्त प्रहलाद को राजा बनाया। जो 13वां महीना है उसे क्या कहते हैं? मल मास। माने अब आगे को शब्द लगा लो कि कोई वैल्यू नहीं है, मारो मारो फिर लो को उसको, कोई देवता चाह ही नहीं दो, अपने में कोई शामिल नहीं करना चाहता है। अब मलमास रूट रूट बैकुंठ पहुंच गए भगवान विष्णु के। भगवान विष्णु की क्या बात भैया कुआ, बोले मैं हूँ पावन बाबरा, मलमास हमारा नाम, कोई नहीं चाहतो इसी आयो बैकुंठ पति तेरे द्वार। भगवान ने कहा तो ठीक है, तुम्हें कोई सम्मान नहीं देता है, मैं तुम्हें वरदान कि आज से तुम मलमास नहीं, आज से तुम मेरे नाम के साथ चलोगे, तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ चलेगा। आज से हम तुम्हें वरदान देते हैं, तुम मलमास की जगह परसोत्तम मेरे नाम से चलोगे। बोलो वृंदावन में आएगा। मलमास का परित्याग करके भगवान ने सुंदर नाम दिया, और वो नाम क्या बन गया? परसोत्तम, परम उत्तम, सबसे उत्तम जिसे कहते हैं परसोत्तम। ऐसे परसोत्तम मास की उत्पत्ति हुई। और 12 महीनों में जो 13वां महीना होता है, जो पुण्य का महीना होता है, बोलो भागवत भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ऐसे भक्त प्रहलाद सुंदर एक राजा होते हैं। कल की कथा में श्रवण करेंगे दानवी राजा बलि का चरित्र, सत्यवान सावित्री की कथा और रोचक कथाएं कल श्रवण करेंगे। बोली भागवत भगवान के बेगी आ जइयो अर्जुन के सारथी, आज करे तो रिया से आ जइयो। आज करो आज करो
चार घरे अपने मझार बचा लीजो करदार बचा लीजो करदार देखो पुरुष नहीं हाँ देखो पुरुष नहीं हरे कृष्ण धाम आज दुशासन चीर आज दुशासन चीर हरे वीर कह रहे हो आज दुशासन चीर हरे वीर कह रहे लोग चलते द्रौपदी रो रो द्रौपदी रो रो कृष्ण सुखदाई प्रभु सुखदाई बचाई सिर से मानस प्रभु सर्व सुखदाई हर आ जाए बचाई सिर से मानस दैवन चरण प्रभु हे हाथ चरण प्रभु हे आदि अरे कह रहे हैं चक्रेश्वर जोरो कह रहे हैं चक्रेश्वर जोरो भजो श्यामर भोजो रात सुन लीजो रात सुन लीजो तेरे बरस
जइयो अर्जुन के सारथी आज करे तोहरी सारा सारा हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे भगवान की भागवत महापुराण की सनातन धर्म की एक माइक पर पुष्पांजलि करवा दो। बोलो भगवती और जय जय श्री राधे। हरि ओम यज्ञमय जन्तरीवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्तयन् पूर्वे सात्याः सन्ति देवा ईदन्ताय वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्तः प्रचोदयात्। हरिः ओम् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात्। हरिः ओम् नारायणाय च विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमः प्रचोदयात्। हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो दन्तः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वरा। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मं पापसम्भवा त्राहि मां पार्वती नाथ सर्वपापहरो भव। यच्चिरं पदभुष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षमतां देव प्रसीद परमेश्वरः। दूर करो दुःखदर्द सब दया करो भगवान। मन मंदिर उज्ज्वल करो देकर निर्मल ज्ञान। जिस घर पूजा भागवत प्रभु चरणन चित लाए तिस घर तुम वासा करतो ज्योति अनंत जगाए। सब कुछ दीना आपने भेंट करो क्या लाए। नमस्कार की भेंट प्रभु जोड़ो दोनों हाथ। जय जय श्री राधे हर हर महादेव। बोली भागवत भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की खीरदाई की खीर माई की ठाकुर महाराज की हनुमान जी महाराज की अपने अपने बाप मतारी की। जय जय श्री राधे हर हर महादेव। कल सुनेंगे सुंदर भगवान दानवी राजा बलि का चरित्र
और भी कथाएं सुनेंगे। जय जय श्री राधे राधे राधे। बजा भी बोली भागवत भगवान सीताराम 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 सीताराम